हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज से नवरात्रे शुरू हो गए थे और मैंने इस तरह से मनाए सारे नवरात्रे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बना लिया जाए। तो मैंने रंगोली बना ली थी माता जी के स्वागत के लिए, वो आप देख सकते हो। और मंदिर वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिया था और एक साइड मैंने भजन चला दिए थे। और मंदिर मैंने पिछले दिन ही क्लीन कर दिया था क्योंकि मुझे लगा कि फिर अगले दिन बहुत काम हो जाएगा सुबह उठ के। तो मंदिर मैंने कल ही साफ करके रख लिया था। उसके बाद प्रीशा और सनी भी उठ गए थे, तो मैंने उन लोगों को बोला आप लोग भी जल्दी से नहा लो, तब तक मैं कान्हा जी को नहला देती हूँ। फिर मैंने कान्हा वगैरह नहला के उनको भी सिंहासन पे बिठा दिया। और बस कान्हा जी को नहलाने के बाद मैंने सारी तैयारी कर दी थी, माता जी का भोग वगैरह सब कुछ। और प्रीशा तो नहा के आ गई। फिर प्रीशा ने पापा के साथ बैठ के यहाँ पे आरती करी, मैंने भी आरती करी। और प्रीशा इतनी खुश हो रही थी कि पता नहीं क्या हो रहा है। वो जब भी ऐसा कुछ फेस्टिवल आता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर मैंने और प्रीशा ने भी आरती करी माता जी की। आप देख सकते हो कितनी खुश है प्रीशा आरती के लिए। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के हवन वगैरह किया क्योंकि माता जी का हवन भी बहुत ज़रूरी होता है। और हवन करने के बाद फिर प्रीशा और पापा बोलते हमारी एक फ़ोटो क्लिक कर दो। फिर मैंने माता के साथ उन दोनों की फ़ोटो क्लिक करी। हवन भी हो गया था, सारे घर में मैंने हवन को घुमाया। और फिर प्रीशा के लिए हम गिफ्ट लाए थे क्योंकि यही हमारी फ़र्स्ट पहले कंजक है। और पापा बोलते हैं फर्स्ट नवरात्रा है और हमारी कंजक भी यही है, तो क्यों ना इसको कुछ गिफ्ट दिया जाए। तो ये जो स्कूटर होता है किक स्कूटर, ये बहुत पार्क में जाती है तो डिमांड करती है पापा लेना है मेरे को। तो फिर पापा ने बोला यही ऑर्डर किया जाए। तो इतनी खुश हो गई थी कि उसका किक स्कूटर आ गया है। उसके बाद उसके पापा ने उसको ओपन किया, फिर बहुत ज़्यादा खुश हुई वो। फिर पापा के साथ तो ओपन भी करवा रही थी, पापा जल्दी जल्दी, इतनी खुश। फिर पापा को इसने प्यार किया बहुत सारा कि पापा थैंक यू बोल रही थी। तो मैंने बोला देख सकते हो। उसके बाद फिर इसने चलाना शुरू कर दिया और खूब मस्ती करी। उसके बाद गाइस फिर हमने रेस्ट करी और रेस्ट करने के बाद फिर मैंने बोला सनी मंदिर भी जाना है। तो बस प्रीशा को, फिर मेरे पास दुपट्टा था, मैं प्रीशा को साड़ी वगैरह लगवाने लगी। और मेरी माता रानी इतनी प्यारी लग रही थी। ये दुपट्टा ज़्यादा सिल्की था तो ढंग से लग नहीं पा रहा था, बट देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है मेरा बच्चा। और गाइस उसके बाद फिर हम लोग, शाम हो गई थी तो हमने बोला चलो टेंपल चलते हैं। तो हम लोग फिर टेंपल गए। और टेंपल जाके तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और नवरात्रि चल रहे हैं वैसे भी। तो बस हम लोग टेंपल पहुँचे और हमने भगवान जी के दर्शन वगैरह किए। आप भी हमारे साथ दर्शन कर सकते हो, तो आप भी आशीर्वाद लीजिए भगवान का। और प्रीशा यहाँ भी अपनी मस्ती में लग जाती है, जैसे टेंपल आती है वो बहुत खुश हो जाती है। और इसको इतना मस्ती में घूमना फिरना। तो भोलेनाथ के दर्शन कर लो, हनुमान जी के, गणपति सबके। फिर हम लोगों ने चंदन वगैरह लगाया। फिर मैंने बोला चलो अब घर चलते हैं क्योंकि हर दिन अब ऐसे ही होना था। तो मुझे लगा आपके लिए एक छोटा सा मिनी ब्लॉग तो बनता है। थोड़ा सा बड़ा हो गया है ये मिनी ब्लॉग, बट मैंने चलो ठीक है फिर भी बनाना चाहिए कि हमने नवरात्रि कैसे मनाई। तो गाइज़ उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए वापस जाने लगे। फिर मैंने बोला अब चलते हैं घर, क्योंकि घर जाके भी हमने पूजा करनी थी। फिर घर पहुंचे और सनी ने फिर पूजा करी, मैंने भी करी। और केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की बम बम बोला, गणपति बप्पा बोला, मंगल मूर्ति बोला, हर हर बोलो सांचे दरबार की। तो गाइस आज का दिन तो ऐसा था। मिलते हैं अब आपको कल, बाय। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। तो गाइज मैं बालकनी में आ गई थी और फिर मैंने बालकनी का मैंने सोचा आप लोगों को व्यू दिखाया जाए। देखो कितने प्यारे फूल लग रहे हैं हमारी बालकनी में। और रात को बारिश हुई थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद फिर मैं अंदर आई, प्रीशा भी उठ गई थी। उसको सबसे पहले कान्हा को उठाना होता है, तो बोलती मम्मा कानू कानू। तो मैंने चलो कान्हा जी को उठाकर बिठा देते हैं, फिर नहाने जाते हैं। तो प्रीशा ने फिर जल्दी से कान्हा जी को उठाया और वो क्लैपिंग करके उठाती है, इतनी खुश होती है ना कानू को उठाने में।
फिर उसने कान्हा जी को उठाया, फिर हम दोनों नहाने चले गए। फिर नहा के प्रीशा और मम्मा दोनों रेडी होने लगे क्योंकि फिर पूजा करनी थी। और सनी की वैसे भी एक गाइस आज मीटिंग थी, तो सनी मीटिंग में बिजी थे, पता नहीं कितनी लंबी चलनी थी। तो जल्दी उठ के नहा के उन्होंने माथा टेक लिया था। उसके बाद फिर मैंने मंदिर की क्लीनिंग भी कर ली थी, तो फिर प्रीशा भी रेडी हो गई, मम्मा भी रेडी हो गई। उसके बाद आप देख सकते हो प्रीशा ने पोनी करी, बहुत कम करवाती है गाइस ये। तो फिर मैं टेम्पल में आ गई और टेम्पल में आने के बाद फिर मैंने वैसे जो डेली पूजा होती है वैसे ही पूजा करी। डेली जो अलग अलग भोग लगता है माता रानी को, आज गुड़ का भोग था और आज मैंने गुड़ का भोग लगाया क्योंकि आज गुड़ का भोग लगाना था। उसके बाद मैंने आरती वगैरह करी और आरती के बाद फिर वही सेम हवन किया। हवन के टाइम पे सनी थोड़ी देर आए थे और हवन के बाद फिर मैंने पूरे घर में हवन को घुमाया, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स सारा काम हो गया था, मैं फ्री हो गई थी। प्रीशा के लिए भी खाना रेडी था, उसको खिलाना था। तो मिलते हैं अब आपको कल अष्टमी पे, और जो होगा वो भी मैं इसमें डालूंगी। तो मिलते हैं अब आपको कल गाइस। अब मैं खिला लेती हूँ प्रीशा को खाना। अभी के लिए हरे कृष्णा, बाय बाय, जय माता दी। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपको सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइज़ मैं उठ गई थी और सब तैयारी कर ली थी क्योंकि आज माता जी की अष्टमी है और मैंने भोग भी रेडी कर लिया था, आप देख सकते हो। तो बस अभी हमें कन्या पूजन करना था। तो कन्या तो आपको पता है बहुत मुश्किल होती है आजकल मिलना। तो बस मेरे पास मेरी प्रीशा थी, तो वही हमारी कन्या है। तो हमने बोला चलो उसी को ही पूछते हैं। तो बस हमने पूजा वगैरह करी, हवन किया और हवन करने के बाद फिर हम लोग प्रीशा को बिठा दिया और उसके आगे सब कुछ रख दिया। वो इतनी खुश हो गई थी ना। फिर हमने उसको पूरा माता की तरह श्रृंगार किया, उसको पिन्स दी, कॉपी पेंसिल दी, सब कुछ। फिर वो इतना खुश हो गई थी, मैंने उसको अच्छे से सजाया, चुनरी वगैरह ओढ़ाई और वो इतनी खुश हो रही थी, मम्मा वाव। उसके पापा ने भी फिर उसको चूड़ियाँ वगैरह पहनाई और इस तरह से हमने गाइस कन्या पूजन किया। और हमारे ओनर की बेटियां थी और वो घर नहीं थी, तो मैंने उनको टिफिन में डाल के दे दिया था खाना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आजकल कन्या मिलना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने सनी को बोला अब थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, कन्या पूजन तो हो गया। और प्रीशा ने हमें खूब आशीर्वाद दिया। फिर हमने रेस्ट कर ली थी और शाम को हमें टेंपल भी जाना था। तो रेस्ट के बाद फिर जब हम उठे तो हम पहुंच गए टेंपल। तो टेंपल आए, माथा वगैरह टेका और टेंपल में आज बहुत ही अच्छा फेस्टिवल हो रहा था। यहाँ पे बहुत ही अच्छे डांस वगैरह, शो, कथक वगैरह हो रहा था। तो प्रीशा बहुत खुश होती है और वो भी माथा मुथा टेका। आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग भी बताना आपने कैसे सेलिब्रेट किया नवरात्रि का फेस्टिवल। उसके बाद फिर माथा टेकने के बाद हम बाहर आके जो बच्चों का डांस है वो देखा और वो इतना अच्छा डांस कर रहे थे, आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब कथक है और मतलब अलग ही लग रहा था। तो प्रीशा बहुत खुश होती है और वो भी मस्ती कर रही थी खूब। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने वहाँ पे माता जी के दर्शन किए, सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। फिर हम घर वापस आ गए। घर आके फिर हमने पूजा वगैरह करी। और कल रामनवमी थी, तो कल बोलते हैं कि जो आपने जो गाय होते हैं उनको कल विसर्जन नहीं करते। तो अगले दिन फिर मैं सुबह उठ के गई और हमें बैंगलोर से थोड़ा बाहर जाना पड़ा क्योंकि नदी वहीं पे बोलते बहते नदी में माता को विसर्जन करना चाहिए। फिर हम लोग जो एक प्लेस देखा था वहाँ हम लोग पहुँच गए और हमने माता जी को अच्छे से विसर्जन किया। और फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे 2 सांपों का जोड़ा मिला। तो सनी ने बोला आज मंडे और तुम्हें बहुत अच्छे भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए। तो चलो इस तरह से मनाई मैंने नवरात्रि। और आप लोग भी बताना आपने कैसे सेलिब्रेट किया। तो मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हरे कृष्ण।